Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Farouk. I teach Islamiyat in Peshawar Model School, Nौशहरा campus. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आपकी छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं बच्चों? आज मैं जमात हश्तम के बच्चों के लिए अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ, जो कि हमारे अगस्त की एसवीटी का लास्ट लेक्चर है, इसके साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुई हूँ। बेटा, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। नंबर 1 ये है कि आपके अप्रैल और मई के जो एसवीटी मार्क्स हैं वो आपके जुलाई के असेसमेंट में जो है ऐड किए गए हैं, और आपके जून के और अगस्त के एसवीटी के मार्क्स जो हैं वो आपके जो है सितंबर की असेसमेंट में जो है ऐड किए जाएंगे। सेकंड बात यह है कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी एसवीटी कंप्लीट नहीं की तो आके यहाँ स्कूल से ले जाएं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो है आपको ये सारी एसवीटीज़ के वीडियोस मिलेंगी। उसके ज़रिए आप जो है अपनी एसवीटीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करें और यहाँ स्कूल में सबमिट करवा दें। ठीक है ना बच्चों? तो चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। बेटा, ये जो है जमात हश्तम के बच्चों के लिए आज हमारा इस्लामियात का लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें हदीस नंबर 1 आपकी ऐड की गई है, और कुरान मजीद के जो सबक है उसको लिया गया है, और सूरह अनफाल का अल-दर्स अव्वल और बा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि शैतान मुसलमानों के दिलों में जंग के हवाले से वसवसे क्यों डाल रहा था? ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपका जंग बदर के अल-दर्स अल-बा से लिया गया है कि शैतान मुसलमानों के दिलों में जंग के हवाले से वसवसे क्यों डाल रहा था। तो अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ। पहले मैं इसकी वजाहत आपको कर दूं कि क्या वजह थी। मुसलमानों की ग़ज़वे बदर में तादाद बहुत कम थी क्योंकि मुसलमान जंग के लिए नहीं आए थे। कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, इसलिए कुफ़ार की निस्बत मुसलमान कम तादाद में थे। इसलिए मुसलमान अपनी कम तादाद की वजह से क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। मुसलमानों के परेशान होने की दूसरी वजह ये भी थी कि मुसलमानों के पास जंगी सामान भी मौजूद नहीं था। इससे पहले मैंने आपको बताया है ना कि मुसलमान तो जंग के लिए नहीं आए थे, उनका इरादा जंग करने का नहीं था, उन्होंने सिर्फ जो है वो काफ़िले को डराना था। तो इसलिए वो अपने साथ कोई भी जंगी सामान नहीं लाए थे। जंगी सामान ना होने की वजह से मुसलमानों के दिलों में मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे पैदा हो गए थे। इन वसवसों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उन पर अपने इनामात नाजिल फरमाए। ठीक है, नंबर 1 क्या था कि मुसलमानों पर ऊँघ तारी कर दी, यानी मुसलमानों को नींद आ गई, और रात को अल्लाह ताला ने बारिश फरमाई। दूसरी वजह क्या थी कि बारिश भी हो गई थी, और मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते भिजवाए। फिर तीसरा क्या इनाम था कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते भी भिजवाए। अब आपका क्वेश्चन है कि शैतान मुसलमानों के दिलों में वसवसे क्यों डाल रहा था? तो ये है कि शैतान मुसलमानों के दिलों में वसवसे इसलिए डाल रहा था कि मुसलमान जंग हार जाएं। ये आपका क्वेश्चन है, यानी शैतान का मकसद क्या था? कि मुसलमान ये जंग हार जाएं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका तख्लीकी तहरीर है। बेटा, आपका ये क्वेश्चन है कि तख्लीकी तहरीर, ये आपने खुद सर्च करना है। इसको वजह से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ग़ज़वा बदर का पस मंज़र किसी भी कुरान पाक की तफसीर की किताब से लिखें। पस मंज़र मीन के ग़ज़वा बदर की वजह क्या थी? क्या वजह थी कि बदर की लड़ाई जो है, ग़ज़वा बदर जो है वो हुआ था। ये पहले अगर आप ज़ूम क्लासेस अगर आप देख लें तो उसमें मैंने आपको जो है दर्सुल अलिफ और बा जो है ये फुल उसमें ग़ज़वा बदर आपको करवा दिया है। ये तो ये जो है आप कुरान मजीद की तफसीर से आप ख़ुद लिखेंगे। बेटा, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फुल क्वेश्चन जो है पूरे सवाल जो हैं वो समझ आ गए होंगे, और आप अपने एसवीटी में फिर इसको कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।